ये आवाज कैसी? हाल में छोड़। किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? मान जाओ मेरी बात मान जाओ, छोड़ दो वरना वो लोग भी तुम्हारा यही हाल करेंगे, तुम्हें मार डालेंगे। हमने पूछा किसने किया ये तुम्हारा हाल, बताओ। मुझे राजदंड मिला है। राजदंड? क्या किया था तुमने? मेरा अपराध इतना ही था कि मैंने महाराज चंद्रसेन को उनका कर देने के बजाय अपने भूखे प्यासे बच्चों को भोजन करा दिया। महाराज चंद्रसेन ने मुझे यहाँ रस्सियों से बनवाकर जंगल में भिगवा दिया। अपने बच्चों को खाना खिलाना कोई अपराध नहीं, ये तो चंद्रसेन का अत्याचार है। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। नहीं, तुम मुझे मुक्त मत करो, वरना वो लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम नहीं जानते राजा को, तुम नहीं जानते महाराज। अरे ये तो बेहोश हो गया, इसके लिए पानी लाना होगा। देवी आप वापस जाइए। महर्षि रुद्रांत एक बार किसी से रुष्ट हो जाएं, तो उन्हें कोई मना नहीं सकता। हम वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, हम यही उनके द्वार पे अपने प्राण त्याग देंगे, किंतु खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। राजदंड पाए एक अपराधी की मदद की है, इसलिए तुम्हें बंदी बनाया जाता है। हमने कोई भी अपराध नहीं किया है। अपराधी तो तुम्हारे राजा चंद्रसेन है, जिसने ये कमजोर और गरीब इंसान को दंड दिया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे महाराज पे आरोप लगाओगे? ले जाओ इसे। दूर हट जाओ यहाँ से, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। चाचा मेरी बात सुनो, मैं कहता हूं भाग जाओ। नहीं, मैं तुमको इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूं तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तुम चाचा भाग जाओ यहाँ से।
भाग जाओ, जल्दी से जाओ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देवी 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 अंदर चलिए, बहुत भयंकर तूफान है। हमें कुछ नहीं होगा। देवी इस कड़कती बिजली को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फटने वाला है। आप कृपा करके अंदर चलिए। हमने कहा ना, हमें कुछ नहीं होगा। देवी आप समझ नहीं रही हैं, ये तूफान आपके प्राण को संकट पहुंचा सकता है। हमारे संकट के आगे ये संकट तो कुछ भी नहीं है ऋषिवर। आप हमारी चिंता मत कीजिए। देवी मैं आपको यहाँ पे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अब चाहे बिजली गिरे या ये आसमान फट जाए, हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक ऋषि रुद्रांत हमें और हमारे पति को क्षमा नहीं कर देते। आप जाइए। गुरुदेव, गुरुदेव। क्या बात है रमाकांत, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गुरुदेव बाहर निकल कर देखिए। क्या हुआ है वहां? वो देवी अभी तक हमारे आश्रम के बाहर बैठी हुई हैं। तूफान बहुत तेज है, उनकी जान को। वो अभी तक नहीं गई, परंतु हमने तो उन्हें कह दिया था कि हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। गुरुदेव अगर उन्हें कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। वो देखिए, वो अभी भी एक ही स्थान पर बैठी हैं। रमाकांत, 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 ना हम कुछ देखना चाहते हैं और ना ही कुछ सुनना। उज्जैनी का नाम सुनते ही हमें वो दिन याद आ जाता है जब सम्राट विक्रमादित्य ने हमारा और हमारे आराध्य देव शनि का अपमान किया था। जिसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, गुरु को नहीं छोड़ा, वो क्या किसी का भला करे? शनि जैसे संतान होने से तो अच्छा है कि इंसान निसंतान रहे। जाओ, उनसे जाकर कह दो कि हमारे आश्रम में उनके लिए कोई जगह नहीं है। जाओ। गुरुदेव, क्या ये उचित होगा? आपका अपमान महाराज विक्रमादित्य ने किया है, ना कि महारानी मदन लेखा ने। तुम कहना क्या चाहते हो? गुरुदेव, वो यहाँ पर उज्जैनी की महारानी के रूप में नहीं आई हैं, एक याचक के रूप में आई हैं, और एक याचक को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। रमाकांत, अब हमें तुमसे सीखना होगा कि उचित क्या है और अनुचित क्या। नहीं गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं तो बस आपको ये याद दिला रहा था कि शनि देव के दरबार से कभी भी कोई खाली हाथ वापस नहीं गया है। वो यहाँ पे महर्षि रुद्रांत से नहीं, शनिदेव के उपासक से मिलने आई है। अब क्या ये सही होगा कि वो यहाँ से आज खाली हाथ वापस जाएं? ये शनिदेव का अपमान नहीं होगा, शनिदेव का अपमान नहीं होगा, शनिदेव का अपमान नहीं होगा। जय 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 शनिदेव। आपकी
खामोशी में मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। कहाँ रह गया भीमा? मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। अभी तक तो उसे लौट आना चाहिए था। भाग गया होगा। बड़ी हमदर्दी जता रहे थे ना उसके साथ। और क्या कह रहे थे उस दिन तुम? तुम्हारी मदद कर देगा। देख लिया, चोर कहीं का। हमारी कुल्हाड़ी भी लेकर भाग गया। अरे भाग्यवान, तुम गलत सोच रही हो। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो भागने वाला नहीं। सुनो, क्या हरिया कहाँ रहता है? क्या बात है मालिक? मेरा नाम ही हरिया है। चलो, तुम्हें कोतवाल ने बुलाया है। जी आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। बहुत चालाक बन रहे हो। तुमने एक अपराधी को अपने घर में शरण दी है। अपराधी? अपराधी? नहीं नहीं। क्यों? भीमा तुम्हारा ही नौकर है ना? भीमा और अपराधी? कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं। उसने राजदंड पाए हुए अपराधी की मदद करके राजद्रोह किया है। अरे मैं तो पहले ही कहती थी वो कोई चोर उचक्का है। देखिए मालिक, हमारा उस भीमा से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे तो उसे सूली पर चढ़ाइए या फिर कारागार में डाल दीजिए। ये ऐसे नहीं मानेंगे। पकड़ के ले चलो इन्हें। रुकिए मालिक, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार। अरे अरे हे भगवान, ये बैठे बिठाए क्या मुसीबत आ गई। अरे कलम चली, कुछ करना, तेरा बाबू जा रहा है, उसे बचा जाके चल। कुछ कर भगवान, मैं क्या करूं? अरे चल ना। कहिए महारानी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हम अपने पति की ओर से आपसे क्षमा मांगते हैं ऋषिवर। उन्हें क्षमा कर दीजिए। आप उठिए महारानी। आपने हमें क्षमा कर दिया ऋषिवर। हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं कौन होता हूं आपको क्षमा करने वाला महारानी? मैं तो शनिदेव का मात्र एक सेवक हूं। यदि आपको क्षमा मांगनी ही है तो शनिदेव से मांगिए, जिनका अपमान आपके पति ने किया है। सरकार, यही है वो हरिया। इसने इस अपराधी को अपने घर में शरण दी थी। शक्ल से तो सीधे साधे लगते हो और घर में अपराधी रखते हो। बोलो, और किन किन अपराधों में तुम्हारा हाथ है? मालिक, एक चींटी को मारते हुए तो इनके हाथ कांपते हैं। ये क्या अपराध करेंगे? तो फिर इस अपराधी को घर में क्यों रखा है? महाराज, हमने तो इसे लकड़ियां काटने के लिए रखा था। अब हम क्या जाने ये कौन है, कहां से आया है। महारानी, वो वहां देखिए, वहां मेरे आराध्य देव शनि विराजमान है। महारानी, शनि तीनों लोकों के राजा हैं। क्षमा करना और दंड देना ये उन्हीं के अधिकार में है। आप जाइए, शनिदेव पर सरसों के तेल का अभिषेक कीजिए और इससे क्षमा मांगिए। जानती हो, इसने राजद्रोह किया है। राजदंड पाए अपराधी को पानी पिलाने का अपराध किया है। पानी पिलाना अपराध? और इस अपराध का दंड है 50 कोड़े। 50 कोड़े? इसे क्षमा कर दीजिएगा माई बाप। इससे अनजाने में भूल हो गई होगी। चंद्रसेन के राज में किसी भी भूल को माफ नहीं किया जाता। दंड तो मिलेगा, और अगर तुम दंड ना पाना चाहो तो 50 कोड़ों के बदले में 50 सोने की मुद्राएं राजकोष में जमा करा देना। मालिक, हमारे पास तो 50 फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो 50 सोने की मुद्राएं कहां से होंगी? और फिर इसने अपराध किया है तो इसे दंड तो मिलना ही चाहिए ना। मालिक, मैं तो कहती हूँ इसे 50 नहीं 100 कोड़े मारिए। 100। ठीक है, सैनिकों, इसे 50 कोड़े मारो।
ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः।